तेरी कजन रिद्धि वो तो एम्स दिल्ली में है ना, और तेरे से एक मामूली स्टेट गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज सीट भी नहीं निकाला जा रहा। और तेरा वो दोस्त स्कूल बेस्ट फ्रेंड, ही इज इन आईआईटी नाउ, राइट? एंड व्हाट अबाउट यू? आई मीन व्हाट्स योर प्लान? तू लाइफ में तो कहीं आगे नहीं बढ़ रहा। इस बार नीट का एग्जाम क्लियर नहीं किया ना तो खैर नहीं तेरी। मैंने ऑफिस में सबको कह रखा है कि मैंने इतनी एक्सपेंसिव कोचिंग में तेरे को एडमिशन दिलवाया है। बेटा, मैंने बैंक से लोन लेके तेरे कोचिंग के फीस भरे हैं। तुझे जल्दी से डॉक्टर बनके मेरे सिर से ये सारे कर्ज हटाने हैं। Does this seem relatable? मैंने अभी जो भी बातें कही, अगर आपको रिलेटेबल लग रहा है then I'm so sorry my child। ये वीडियो आप ही के लिए है। और अगर आप कोई भाई या बहन हो JEE और नीट एस्पिरेंट का, then this video is for you too। और अगर आप कोई पेरेंट हो JEE और नीट एस्पिरेंट का, then please spare 2 minutes of your life। This video will only do good to you and your child's life, trust me। सबसे पहले let me address our parents first। आप एज में और एक्सपीरियंस में दोनों में हमसे शायद बड़े होंगे, बट समहाउ क्या आपने रियलाइज किया है कि आपका जनरेशन और आपके भी पेरेंट्स का जनरेशन समहाउ बहुत ज्यादा रोमांटिसाइज करते हैं प्रेशर को। वो काफी बार आपने सुना होगा कि वाओ, इसने ना अंडर प्रेशर बेहतरीन परफॉर्म किया है। कोई तो कवि बन जाते हैं, वो तो कहते हैं कि भाई डायमंड्स आर मेड अंडर प्रेशर। व्हाइल ऑल ऑफ दैट इज ट्रू, बट लेट मी टेल यू कि ये प्रेशर हर किसी के लिए नहीं होता। कोई निखर के बाहर निकलता है इस प्रेशर से, तो बहुत सारे बच्चे टूट जाते हैं, दे क्रम्बल अंडर प्रेशर। मैं आपको पिछले साल का ही न्यूज बताना चाहती हूँ, अनफॉर्चुनेटली जिसे हम लोग काफी जल्दी भूल भी जाते हैं। वो 19 साल का तमिलनाडु का लड़का जगदीश्वरन, उसने अपनी जान ले ली क्योंकि सेकेंड अटेम्प्ट पे भी उसने अपना नीट का एग्जाम क्लियर नहीं किया। और अगले ही दिन ये दुख ना सह पाने की वजह से उसके पिताजी ने भी अपनी जान ले ली। दैट्स एन एंटायर फैमिली डिस्ट्रॉयड ओवर व्हाट? एन एंट्रेंस एग्जाम। वो बच्चा मेहनती था, नो डाउट, पर शायद नीट उसके लिए नहीं था। 19 साल का वो लड़का था, सोचिए कितना पोटेंशियल से भरा हुआ वो इंसान होगा। पता नहीं वो कितना कुछ कर सकता था अपने लाइफ के साथ, बट ही टुक हिज लाइफ क्योंकि उसे लगा होगा कि मैंने अपने एक्सपेक्टेशंस या पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस पे मैं खरा नहीं उतरा। आई डू नॉट डिजर्व टू लिव। हाउ सैड इज दैट। अभी जब JEE का रिजल्ट आया रिसेंटली, हमें तुरंत उसी दिन, रिजल्ट के दिन, फिर से एक अनफॉर्चुनेट न्यूज सुनने को मिली कोटा राजस्थान से, एक प्यारे से बच्चे का, विच इज सो अनफॉर्चुनेट, राइट? हर साल ये होता है, और इस बार तो न्यूज सुनते ही मुझे दुख से ज्यादा गुस्सा आने लग गया कि भाई कहाँ कमी रह गई है। मैंने काफी बार देखा है कि पेरेंट्स कह देते हैं कि मैं ताना मार देता हूँ या फिर ऐसी करक सी बातें कर देता हूँ अपने बच्चे के साथ ताकि उसे पिंच हो, ताकि उसे फील हो और वो और ज्यादा मेहनत करने लगे। देन लेट मी टेल यू पेरेंट्स कि भाई उनका लाइफ ऑलरेडी बहुत ज्यादा टफ है, कंपटीशन इज वेरी हाई। वो लोग दिन रात एक कर दे रहे हैं केमिस्ट्री के रिएक्शंस, फिजिक्स के फॉर्मूलेज और बायोलॉजी के न जाने अनगिनत एग्जाम्पल्स याद रखने के लिए, और उसमें अगर आप ताना मारते हो, ऐसी बातें करते हो जो उसे मोटिवेट तो बिल्कुल नहीं पर डिप्रेस्ड जरूर कर देता है, तो वो सही नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि मेरा बच्चा किस चीज से गुजर रहा है, अभी किस दौर से गुजर रहा है। और अभी अगर मैं कह देता हूँ कि बच्चा तो मेहनत कर रहा है, वो जरूरी है मेरे लिए, तो मेहनत करना सीख गया है, वो जरूरी है मेरे लिए, मुझे तेरे रिजल्ट से फर्क नहीं पड़ता, मैं देख पा रहा हूँ कि तू दिन रात एक कर दे रहा है, तू मेहनत कर रहा है, तू मेहनत करना सीख गया है, उससे ज्यादा और क्या ही चाहिए हमें। दैट इज मोर देन इनफ फॉर मी। अभी रिजल्ट कुछ भी हो, वी नो दैट यू विल डू, यू विल मेक इट इन लाइफ। इफ नॉट इन दिस एग्जाम देन मे बी समवेयर एल्स, बट यू विल मेक इट, यू विल मेक इट बिग इन लाइफ। वी ट्रस्ट यू। एक बार बोल के तो देखिए, एंड देन सी द मैजिक दैट हैपेंस टू योर चाइल्ड्स लाइफ। पेरेंट्स, ये बात हमेशा याद रखना कि आपके बच्चे का करियर आपका स्टेटस सिंबल नहीं है। आई वॉन्ट टू रिपीट दिस अगेन कि उसका करियर आपका स्टेटस सिंबल नहीं है। रेदर आपको फोकस करना चाहिए कि घर में आप उसको ऐसा माहौल दे रहे हो विच इज गुड फॉर हिज ओवरऑल ग्रोथ, विच इज गुड फॉर हिज मेंटल वेलबींग। उसको ऐसा माहौल मिल रहा है जहाँ पे वो खुश होके आ सके, जब भी वो डिप्रेस्ड हो, अपसेट हो, वो जब घर के बारे में सोचे उसे सुकून मिले, ऐसा माहौल मिले वहां पे जहाँ कि वो दिल की हर एक बात खुल के आपसे कह सके। टीनेज इज अ वेरी वल्नरेबल एज। इसमें बहुत सारी चीजें होती है, हार्मोन का अप एंड डाउन होना, उनके पीयर प्रेशर्स होना। अभी सोशल मीडिया के जमाने में लाइफ हैज चेंज्ड क्वाइट अ लॉट। इट्स नॉट लाइक द टीनेज दैट यू हैड।
बट हाँ, आप उसे जरूर याद दिलाओ कि मेहनत करना कितना जरूरी है। मेहनत के बगैर जिंदगी में कुछ नहीं मिलता। बट उसके साथ साथ आप उसे ये भी याद दिलाओ या फिर याद दिलाते रहो बार बार, 1000 बार कि बच्चा तू मेहनत करता जा, बट हमारा प्यार तेरे लिए कभी कम नहीं होगा अगर तू एक लाइफ में एंट्रेंस एग्जाम क्लियर ना कर पाए। आवर लव इज नॉट दैट चीप। वी विल बी प्राउड ऑफ यू इफ यू वर्क हार्ड एंड वी विल ऑलवेज बी प्राउड ऑफ यू, नो मैटर तुम एक एग्जाम क्लियर कर पाओ लाइफ में या नहीं। योर लाइफ इज सो मच मोर देन एन एंट्रेंस एग्जाम। और ये मैसेज है मेरे प्यारे बच्चों के लिए। देखो, आपके पेरेंट्स को कोई वरदान नहीं मिला है दैट यू विल बी द परफेक्ट पेरेंट्स। ऐसा हर किसी में फ्लॉज होता है। आर यू द परफेक्ट सन? आर यू द परफेक्ट डॉटर? नो, राइट? तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट योर पेरेंट्स टू बी सो परफेक्ट? उनसे भी गलतियां होंगी और उनका और हमारा जनरेशन काफी अलग है। कितना कुछ चेंज हो चुका है। उनके टाइम पे ना सोशल मीडिया था, ना कुछ डिस्ट्रैक्शंस था। लाइफ वाज सो मच सिंपल एंड उनके प्रायोरिटीज हमेशा से अलग रहे हैं। Our priorities, our life is so much different. So please understand that whatever they say and they do is only for your good. आप करियर में सफलता प्राप्त करोगे तो उनसे ज्यादा खुश और दुनिया में कोई नहीं होगा। और अगर आप हार भी जाते हो तो शायद ऐसा हो कि पहले मम्मी पापा को थोड़ा गुस्सा आए, बट उसके बाद वो समझ जाते हैं आप उनके बच्चे हो। 9 महीने आपको पेट में रख के योर मॉम गेव बर्थ टू यू। यू हैव नो अंदाजा मेरा बच्चा हाउ प्रीशियस यू आर फॉर देम। यू आर देयर लाइफ। Your life is so precious and so more valuable than a simple entrance exam. ये लास्ट का जो 2 महीना है ना, इट्स वेरी क्रिटिकल। कोई बच्चा टॉपर हो सकता है क्लास का, बट उसे भी बहुत ज्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन फील हो सकता है इस अंत के 2 महीने में। और अगर आप एक ड्रॉपर हो, देन दिस एंजाइटी गोज अप टू अनदर लेवल। ट्रस्ट मी, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है एंड यू कैन चेंज द वर्ल्ड इन द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड वे पॉसिबल। ऐसे वेज में आप कामयाब होगे, ऐसे वेज में आप सोसाइटी के लिए यूजफुल हो सकोगे जो शायद हमें अभी फिलहाल एट दिस स्टेज पता भी नहीं है, अंदाजा भी नहीं है, राइट? तो बच्चा प्लीज बी पेशेंट and here is a little something that I wrote for you जो मैं पढ़ के सुनाना चाहती हूँ आप लोगों को। If any day thoughts of ending feels too near, reach out, my friend, let someone hear. A family member, a friend, or even a teacher, मैं भी हूँ यहाँ पे। Let someone embrace, cause you are not a coward, you will shine at your own pace.